हे नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक रॉय स्वागत करता हूं इस अमेजिंग वीडियो में। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपने जीवन में सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो एक स्किल आपको आना चाहिए, वो है कम्युनिकेशन स्किल। अगर आप अपने जीवन में शिक्षक, इंजीनियर, डॉक्टर, एंटरप्रेन्योर या ही बिजनेसमैन बनना चाहते हैं तो आपको एक स्किल आना नेसेसरी है, वो है कम्युनिकेशन स्किल। आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, आज मैं आपको 5 ट्रिक बताने वाला हूँ, 5 एडवाइस बताने वाला हूँ, 5 सजेशन देना चाहता हूँ। तो गौर से देखिएगा इस वीडियो को। तो सबसे पहला है कि सबसे पहले आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाइए। जब अगर आप किसी के सामने बात करने के लिए जाते हो तो सबसे पहले अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाइए। चलिए एक कहानी के माध्यम से आपको कुछ समझाने की कोशिश करते हैं। बिहार के मशहूर एक्टर पंकज त्रिपाठी को तो आप सभी लोग जानते हो। पंकज त्रिपाठी का कहना है कि जब वो स्ट्रगल कर रहे थे तो वो किसी के भी ऑफिस में घुस जाते थे और काम मांगने लगते थे, क्योंकि उनका मानना था कि या तो वो हमें काम देगा या नहीं देगा। उसी प्रकार आपको ये सोचना चाहिए या तो वो हमसे बात करेगा या नहीं करेगा, आपको बांध कर नहीं रख लेगा। तो सबसे पहले अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाइए किसी से भी बात करने के लिए, चाहे वो प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो, क्योंकि एक प्रधानमंत्री भी एक आदमी है और आदमी से आदमी जब बातचीत करता है वही कम्युनिकेशन कहलाता है। जब आप किसी से बात करने के लिए जाते हैं तो सिर्फ अपने बात को कहने में लग जाते हैं। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है मेरे दोस्त। सामने वाले क्या बोल रहे हैं, उसके जो क्या मायने है, उसका क्या विजन है, उसका क्या सोच है, उसका क्या आइडिया है, वो आपको सुनना पड़ेगा। उसके बाद आप अपनी आइडिया, आप अपनी विजन, आप अपनी सोच बताइए, तब कम्युनिकेशन जमेगा। नहीं तो हम लोग क्या करते हैं, जब जाते हैं किसी से बात करने के लिए उससे बक 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 बोलते रहते हैं, उसको इरिटेट कर देते हैं। ऐसा नहीं करना है। जब आप किसी के सामने जाए तो सबसे पहले उसका भी विजन सुनिए, उसको भी बोलने का मौका दीजिए। आप अपना बात तो रखिए ही, सामने वाले के बात का भी उत्तर उसी प्रकार दीजिए। ऐसा नहीं कि आप एक्टिंग करने लगे सुनने का, एक्टिंग नहीं करना है। वहां पर सच में आप उसके बात को सुनिए, गौर कीजिए, ध्यान दीजिए वो क्या बोल रहा है। तब आप एक अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स जनरेट कर पाएंगे। ऐसा करने से आप एक अच्छी कम्युनिकेशन स्किल हासिल कर पाएंगे। तीसरा जो मैं आपको बात बताने जा रहा हूं, एक अच्छी पर्सनैलिटी, एक अच्छा एक्सप्रेशन उसके सामने जनरेट कीजिए, क्योंकि कहते हैं ना कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो जब आप किसी के सामने बात करने के लिए जाए तो पहला इंप्रेशन स्ट्रॉन्ग इंप्रेशन दीजिए। आप अपना विजन बताइए, अपना आइडिया बताइए, आप क्या कर सकते हैं, आप नहीं कर सकते हैं, अपना फ्यूचर उसको बताइए, उसका फ्यूचर सुनिए, उसका आइडिया सुनिए। ऐसे करने से एक अच्छा कम्युनिकेशन स्किल जनरेट होता है। ऐसा करने से आप किसी के साथ घुल मिल जाते हैं। आप सेम माइंडसेट के हैं तो ये काम तो और आसानी से हो सकता है, लेकिन आप अगर डिफरेंट माइंडसेट के भी हैं तो आप अगर अपना विजन आइडिया शेयर करते हैं तो वो अपना विजन आइडिया शेयर करेगा, वो अपना आइडिया बताएगा, वो अपना सोच दर्शाएगा, आप अपना सोच दर्शाइए। धीरे धीरे करके आपका कम्युनिकेशन बेटर और बेटर होता चला जाएगा। लेकिन अगर आप वहीं पर एक लूज इमेज क्रिएट कर देते हैं, एक अच्छी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी नहीं बन पाते हैं, एक आपके पास कोई विजन नहीं होता है, कोई फीचर नहीं होता है, कोई सोच नहीं होता है, तो आप डम कहलाइएगा, बिल्कुल बर्बाद हो जाइएगा। आप किसी के साथ कम्युनिकेशन नहीं कर सकते हैं। कम्युनिकेशन करने के लिए आपको कुछ वर्ड आने चाहिए, कुछ सोच होना चाहिए, कुछ टॉपिक होना चाहिए, तब आप कम्युनिकेशन कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आप थोड़ा नॉलेज गेन कीजिए, उसके बाद आसानी से आप किसी के साथ भी कन्वर्सेशन कर सकते हैं और कम्युनिकेशन कर सकते हैं। चौथा बात जो मैं आपको बता रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किसी से भी जब बात करें तो एक हल्की सी स्माइल अपने मुंह पर लाएं, वो भी बनावटी स्माइल नहीं, एक नेचुरल स्माइल लाएं, जिससे हो सके कि उसको सामने वाले को लगे कि आप उसकी बातों में इंटरेस्ट रखते हो। ऐसा नहीं कि वो कुछ भी बोल रहा है हम कुछ सुन रहे हैं, वो कुछ भी बोल रहा है हम उस पर रिस्पॉन्स नहीं दे रहे। एक स्माइल फेस होना चाहिए, उसको उस पर फोकस होना चाहिए, आई टू आई कांटेक्ट होना चाहिए। तब आप एक अच्छा पर्सनालिटी डेवलप कर पाइएगा, एक अच्छा कम्युनिकेशन डेवलप कर पाइएगा। लेकिन हम लोग जब किसी से बात करते हैं तो हमारा ध्यान कहीं और रहता है, हम सुनते हैं उसके बाद रिस्पॉन्स नहीं देते। इससे ये होता है कि हमारा कम्युनिकेशन ब्रेक डाउन हो जाता है। एक बार जब कम्युनिकेशन ब्रेक हो जाता है, कम्युनिकेशन एक धागा की तरह होता है, जब वो ब्रेक होता है वो जुड़ तो जरूर जाता है लेकिन एक गांठ पड़ जाता है। मेरे कहने का अर्थ समझ रहे हैं? जब आप किसी के साथ कम्युनिकेशन कीजिएगा तो एक वे में चलना चाहिए, उसका जो बात है वो आप समझे, आपका बात वो समझे, तब कम्युनिकेशन कहलाएगा। गाइस मैं आपको जो 5वां बात बताने वाला हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गौर से सुनिएगा।
आप कभी भी हल्की बातें मत कीजिए, किसी के सामने हल्की बात मत कीजिए, खास करके लड़कियों के सामने तो बिल्कुल ही मत कीजिए हल्की बातें। हल्की बातें का मतलब है आप लंबा लंबा मत फेंकिए, क्योंकि आपके बारे में ये सबको पता है कि आप क्या कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। आप जब भी फेंकने का स्टार्ट करिएगा तो समझ जाता है सामने वाला कि ये बंदा फेंक रहा है। इसलिए एक लिमिट में रहकर अपना बात बताइए, उसको विजन समझाइए, वो क्लियरिटी नजर आना चाहिए। नहीं तो ऐसा होता है कि हम जब किसी के सामने जाते हैं तो हम फॉलो फॉलो में लंबा लंबा अपना फेंकने लगते हैं, अपना इंट्रोडक्शन देने लगते हैं, हम ये है, हम वो है, हम या ये कर सकते हैं, मेरे गांव में ये है, मेरे गांव में वो है। ऐसा करने से कम्युनिकेशन ब्रेक डाउन होता है मेरे दोस्त, ऐसा करने से कम्युनिकेशन ब्रेक डाउन होता है। ऐसे इससे गलत इम्पैक्ट पड़ता है, गलत इंप्रेशन जाता है लोगों के सामने। इससे ऐसा महसूस होता है कि आप कुछ नहीं है, आप सिर्फ बोलने वाले व्यक्तियों में से हैं। आप ऐसा इंप्रेशन क्रिएट कीजिए कि आप जो बोलते हैं वो करते हैं। आप ऐसा बारिश हैं, आप ऐसा बादल हैं जो बरसते हैं, गरजते नहीं हैं। लेकिन आप जब लोगों के सामने जाते हैं और हल्की बातें करते हैं तो उनको ऐसा लगने लगता है कि आप वैसा बादल हैं जो सिर्फ गरजता है, बरसता नहीं है। तो मेरे दोस्त, आप बरसने वाले बादल बनिए और अच्छा कम्युनिकेशन कीजिए। अच्छा कम्युनिकेशन के लिए ये 5 बातें बहुत जरूरी है। पहला, कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए। दूसरा, आप कम बोलिए, ज्यादा सुनिए। और तीसरा, हल्की बात बिल्कुल मत कीजिए। चौथा, आप स्माइल कीजिए। और पांचवा, एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी जनरेट कीजिए, उसके सामने एक स्ट्रॉन्ग इम्पैक्टफुल पर्सनैलिटी जनरेट कीजिए। आपका इंप्रेशन 100% सही रहेगा, इसका गारंटी मैं देता हूं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए। जय हिंद दोस्तों।